जब गंगू का बॉयफ्रेंड उसे हीरोइन बनने का सपना दिखाकर मुंबई लाता है तो वही सपना उसे एक कोठे तक ले आता है। धोखे से वह गंगू को बेच देता है। कोठे की मालकिन शीला मौसी गंगू को देखते ही समझ जाती है और बिना कोई रहम किए उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। गंगू उस कमरे में बिना खाए पिए 2 दिन तक बंद रहती है। भूख, डर और बेबसी से उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। अकेलेपन में वह बस दरवाजे को देखती रहती है, उम्मीद करती है कि शायद कोई उसे बचाने आ जाए। पूरे 6 दिन बाद शीला मौसी कमरे में आती है और खड़े लहजे में कहती है, अगर कल से धंधे पर नहीं बैठी तो यहाँ लोग जबरदस्ती के भी पैसे देते हैं। अगले दिन गंगू मजबूरी में बाकी लड़कियों के साथ खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें झुकी होती हैं और दिल अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। तभी एक आदमी की नजर गंगू पर पड़ती है। वह उसी को चुनता है और गंगू को अंदर बुला लिया जाता है। पैसों के बदले गंगू उस आदमी के साथ अंदर चली जाती है। बाहर निकलते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, जैसे सब कुछ उसके भीतर ही मर चुका हो। काम खत्म होने के बाद शीला मौसी उसे आवाज देती है, गंगा। लेकिन गंगू पलटकर ठंडी कठोर आवाज में कहती है, अब से मैं गंगा नहीं हूँ, सेठ ने मुझे नया नाम दिया है, गंगूबाई, और उन्होंने कहा है एक दिन मैं इस कमाठीपुरा पर राज करूंगी। इसके बाद गंगू अपनी पहली कमाई हाथ में लेती है, कुछ पल उसे देखती है, फिर मोमबत्ती की आग में जला देती है। जलती हुई नोटों की रोशनी में वह बस इतना कहती है, आज से पुरानी गंगा मर गई है, से मैं गंगूबाई हूँ। इसके बाद गंगू शीला मौसी को तेवर दिखाकर कहती है, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गंगूबाई सभी लड़कियों को फिल्म दिखाने की बात करती है और इसके लिए सब तैयार होने लगती हैं। मगर तभी शीला मौसी आकर कहती हैं, चलो बहुत हो गया मेकअप, अब धंधे का समय हो गया। ये सुनकर गंगू कहती है, आज धंधे पर कोई नहीं बैठेगा क्योंकि आज हम सब फिल्म देखने जा रहे हैं। और गंगू सभी लड़कियों को शीला मौसी के सामने से ले जाती है। शीला मौसी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि अब वह गंगू से अंदर ही अंदर डरने लगी होती है। इधर गंगू सिनेमा के पास पहुंचते ही एक आदमी उससे जबरदस्ती करने लगता है, जिससे गंगू गुस्से में आकर उसे मारने लगती है। ये देखकर उसकी सहेलियां उसे लेकर कोठे पर वापस आ जाती हैं। जब सभी लड़कियां सो रही होती हैं तभी कोठे की एक नौकरानी आकर शीला मौसी से कहती है, एक आदमी आया है जो गंगू के साथ सोना चाहता है और इसके बदले वह 2 गुना पैसा देने को तैयार है। सुनकर शीला मौसी पैसों के लालच में आ जाती है और रात के करीब 4 बजे जबरदस्ती गंगू को उस अनजान आदमी के पास भेज देती है जो इंसानी रूप में एक दरिंदा साबित होता है। इसके बाद गंगू तैयार होकर सीधे उसी आदमी के पास जाती है। वहाँ वह आदमी गंगू की इज्जत लूटने के साथ साथ उसकी बुरी तरह पिटाई भी करता है। दर्द से तड़पती गंगू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुनकर शीला मौसी पहले सोचती है शायद गंगू को थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जब गंगू और तेज आवाज में चिल्लाती है तब शीला मौसी दौड़ते हुए कमरे के पास पहुंचती है। तभी कोठे की बाकी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और घबरा कर कहती हैं, शीला कुछ करो वरना वह आदमी गंगू को मार डालेगा। इस पर शीला मौसी बेबस होकर जवाब देती है, मैं क्या करूं, कोठे की नौकर तो खाना लेने गई है, जिसके कारण गंगूबाई अगले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही गंभीर होती है। तब गंगू की सहेलियां उसे बताती हैं कि वह अनजान आदमी शौकत अब्बास खान है जो रहीम लाला का खास आदमी है। उसके सामने ना तो पुलिस वालों की चलती है और ना किसी पॉलिटिशियन की, लेकिन रहीम लाला दिल के साफ और ईमानदार आदमी है। इसलिए गंगूबाई उसी हालत में अगले दिन रहीम लाला से मिलने जाती है। वहाँ गंगूबाई भरी भीड़ में रहीम लाला को बुलाकर कहती है, रहीम भाई मुझे इंसाफ चाहिए। रहीम लाला कहते हैं, शाम को तुम मेरे घर आना। शाम होते ही गंगूबाई रहीम लाला के घर जाती है। फिर रहीम लाला गंगू से उसकी परेशानी पूछते हैं, जिस पर गंगू बताती है, मैं बदनाम गली की गंगूबाई हूँ, उस आदमी का नाम शौकत अब्बास खान है, उसने न सिर्फ मेरी इज्जत लूटी बल्कि मुझे बहुत मारा पीटा। फिर गंगू अपनी पेट पर लगे टांके दिखाती है। ये देखकर